आप दे देना। सेठ ने उस बैग को पकड़ा दिया। अब उस मजदूर के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो नंगे पैर था, यानी चंपल बूट नहीं थे उसके, तो गर्मी के कारण से छाया होती तो छाया में पैर रखता, कभी धूप में इधर होता पग तो इधर वापस कूदता, कभी इधर कूदता, कभी इधर कूदता, कभी इधर कूदता। तो वो सेठ को सुना करके क्या कह रहा है, भगवान ने मुझे दिए ही नहीं कुछ, मैं बहुत दुखी हूं, भगवान ने मुझे गरीब ही रखा। यानी सेठ को सुना करके कह रहा है। 2-3 बार ये बात सुनाई। हाँ, रामेश्वर इधर बता रहे हैं आप, हाँ इस साइड के अंदर, हाँ आराम से नीचे, नीचे खड़े हो जाए बोले, आराम से, हाँ यहाँ से बस, टेबल का सहारा भी ले लेना बोले। तो थोड़ी देर बाद में क्या है देखना आप, जो मजदूर बक्सा लिया हुआ था, जिसके पैरों में चंपल नहीं थी, वो इधर उधर कूद रहा है, तो सामने से एक विकलांग व्यक्ति, दोनों पैर विकलांग है और ऐसे हाथी घोड़ा चलते हैं, छोटा बच्चा चलता है वैसे पैर हाथ रख करके, जैसे मतलब क्या है गाय चलती है, चौपाया जानवर चलता है, वैसे घुटनों के बल पर वह विकलांग व्यक्ति चल रहा था। उसके पैनामा कुछ नहीं था पैरों में। तब वो सेठ कहता है कि तुम इतनी देर कह रहे थे ना कि मतलब भगवान ने मुझे मतलब क्या है चंपल नहीं दी, भगवान ने मुझे गरीब रखा, इसको तो पैर ही नहीं दिए हैं, तो भी ये चल रहा है और ये फिर भी मतलब हिम्मत रख रहा है। उस मजदूर को ये बात समझ में आई और उसी दिन उसने मतलब क्या मजदूरी करना शुरू कर दी। 30 दिन कड़ी मेहनत की और वह मजदूर आगे जाकर के एक दिन लखपति बना। क्या बना? लखपति। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर कोई भी गरीब है तो ये मत कहो हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, नहीं, आपको कड़ी मेहनत करनी है। क्या करनी है? कड़ी मेहनत करके और आपको आगे बढ़ना है। मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हुआ, लेकिन मैंने करोड़ों का काम किया। मेरी कंपनी का नाम था बजरंग फाइनेंस कंपनी। मेहनत के दम पर आगे बढ़ा। जीवन में कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, मैंने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है। 1 इंच जमीन नहीं दाबी, मेहनत के दम पर आगे बढ़ा। उसी तरह बॉस के हिसाब से यही कहूंगा कि गरीब घर के अंदर पैदा होना उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना उसमें आपकी गलती है। मान लीजिए आप गरीब घर के अंदर पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरते हैं तब आपकी गलती है। इसका मतलब है आपने मेहनत नहीं की है, आपने समय को फालतू गमाया है, आपने बिना फालतू मतलब क्या है समय को नष्ट किया है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है मैंने जीवन के अंदर 155 लोगों को लखपति बनाया है, कितने लोगों को? 155 लोगों को, पैसे देकर के नहीं, बिजनेस के माइंड से, और एक व्यक्ति को मैंने करोड़पति बनाया है। अगर कोई भी गांव का लड़का अगर चैलेंज कर दे कि महाराज जी मैं बिल्कुल गरीब हूं और मैं लखपति बन सकता हूं, मैं आपके इस गांव के अंदर छाती ठोकर के कहता हूं उसे मैं लखपति बनाने की गारंटी देता हूं, मैं लखपति और लिखित में देता हूं। लेकिन एक चीज है, उस लड़के से मांगूंगा मैं, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जैसा कहूंगा मेहनत करनी पड़ेगी, वो लखपति। इसलिए हमेशा ध्यान देना है, अगर आप गरीब हैं तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप, इसका मतलब है 30 दिन काम नहीं कर रहे हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन बेकार बैठे हैं। पैसे को अगर 30 दिन कमा रहे हैं तो पैसे का फालतू दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे को उड़ा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, फालतू मतलब फैशन में लगा रहे हैं, तब तो आप गरीब रहेंगे। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ें। अब देखो आप, मेरे पास में 400 लोग काम करते हैं, रोजाना 80-90 गाय एक्सीडेंट आती है। विश्व का सबसे बड़ा गायों का हॉस्पिटल है। एक दिन का खर्चा है 6 लाख रुपए। फोन किसी को नहीं करता हूं, फोन पर बात नहीं करता हूं मैं, यहां पर भी किसी को पूछ लेना भले, फोन पर बात करता नहीं हूं, फोन से पैसा मांगता नहीं हूं, फिर भी मेरे 6 लाख रुपए आते हैं। कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, पैसों का उपयोग कैसे करना है। अगर किसी के घर के अंदर कोई आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई अगर 10-15 हजार रुपए कमाता है, 15,000, तो भी देख लेना आपके घर के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब है, एक बात का ध्यान देना आप, एक राजा था, जैसे आप अपने घर के राजा है ना, उसी तरह एक राजा था। राजा के पास में धीरे धीरे खजाना कम होने लगा। खजाना कम होने से मतलब क्या है कि राजा को चिंता हुई कि भाई इस तरह खजाना कम होगा तो ये राज्य चलेगा कैसे। तो उसने एक मीटिंग बुलाई
मीटिंग में जितने भी पदाधिकारी थे उसके सारे सब मेन प्रमुख आदमी थे। जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री होता है, उसका एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की मीटिंग लेता है, अफसरों की मीटिंग लेता है। उसी तरह उस राजा ने मेन लोगों को बुलाया कि भाई मेरे मेन ओहदेदार पदाधिकारी कौन है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। सबको बुला करके एक मीटिंग की। मीटिंग के अंदर पूछा भाई अपने राज्य के अंदर खजाना कम हो रहा है, इस तरह खजाना अगर कम होगा तो राज्य चलेगा कैसे। अब बड़े बड़े अफसर जैसे बैठे होते हैं वैसे उसके मंत्री, महामंत्री और जो कोई भी पदाधिकारी थे वो बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं बात की। सबसे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने मतलब किया है कई देर, आधा घंटा 1 घंटा तो कोई नहीं बोल रहा है खजाना कम क्यों हो रहा है। एक गांव के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके माथे पर सफेद बाल है और सफेद मूछें हैं। वैसे ही एक खड़ा होकर के राजा के सामने कोई प्रबुद्ध आदमी खड़ा होकर के बोला, हे राजन, मैं बता सकता हूं इस खजाने की आय कम कैसे हुई और कैसे हो रही। पैर आगे नहीं करें, भागवत जी आगे पैर नहीं करना चाहिए। जितेंद्र आप ध्यान रखें, आप यहाँ खड़े थे ना, फिर आपके सामने पैर करें, इतना ध्यान है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दे, पैर भागवत जी के आगे नहीं करना, पाप लगता है। दूसरा, मुझे एक बर्फ का टुकड़ा चाहिए। क्या लोग ने ये कहा के साथ था, हे महाराज मुझे एक बर्फ का टुकड़ा दे दो आप, पाव किलो का लगभग। राजा ने मतलब क्या ऑर्डर दिया और बर्फ का टुकड़ा आ गया। टुकड़ा आने के बाद में वहां टेबल लगी हुई है, वहां उस टेबल वाले को मतलब क्या टुकड़ा देते हैं बर्फ का, और वहां से उसके पास में, उनके पास में बर्फ का टुकड़ा होते हुए 50 लोगों से होते हुए वो बर्फ का टुकड़ा आया, और बर्फ का टुकड़ा आया राजा के पास में। इतने हाथों से आते हुए वे बर्फ का टुकड़ा 50 ग्राम का रहा। कितना रहा? 50 ग्राम का। क्योंकि हाथों की गर्मी से बर्फ पिघलता है, हाथों की गर्मी से बर्फ पिघलता है, तो वहां से वो पिघलता पिघलता बर्फ का टुकड़ा 50 आदमी से होते हुए राजा के पास में बर्फ का आया टुकड़ा। तो वो 50, राजा ने कहा भाई ये इतना बड़ा था ना वो बर्फ